हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को, कि उसके लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है प्री एग्जाम की। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर पैट यानी प्री एग्जाम के लिए इसका सेम स्कोर कितना रहेगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ाई बड़ी सीरियस हो, और अगर दोस्तों आप जीएस, हिंदी, करंट अफेयर और साथ में आपका एसए, अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स लेना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209, यानी बहुत ही मामूली फीस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर लेने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, या अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, डेमो नोट्स के लिए भी। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसे पता होगा तो दोस्तों मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था, जो स्टेप इसको बताया था आपको, मैंने आपसे बोला था कि अगर आप 130 से लेकर के 135 का स्कोर लेकर चलते हो तो दोस्तों 100% जो आपका प्री एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। यानी मेरा अनुमान ये था कि जो आपकी कट ऑफ है प्री एग्जाम की, वो आपका किसी भी कीमत पर जनरल की 130 मार्क्स से ऊपर आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब क्या आपका पैच आप फंस गया है इसमें, वो दोस्तों वो है आपका नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि पहले क्या था, आपका एग्जाम एक शिफ्ट में होना था, यानी कि एक शिफ्ट में आपका जीएस का, एक में आपका हिंदी का। लेकिन अब दोस्तों जीएस और हिंदी के एग्जाम कंबाइन आपके होंगे, और साथ में जो पेपर आपका होगा वो आपका 3 शिफ्ट में होने की संभावना है। यानी 2 शिफ्ट में आपका 22 तारीख को, एक शिफ्ट में आपका 23 तारीख को, यानी जीएस के आपका 3 सेट आपके होने हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें कोई पेपर आपका थोड़ा आपका आसान आता है तो उन बच्चों को घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन से कम हो जाते हैं, और जो पेपर आपका टफ आता है उनके नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस केस में देखिए ये भी हो सकता है कि मान लो कुछ बच्चे आपके ऐसे हों जिनके 120 मार्क्स आए हों, तो उनके 120 से बढ़ करके 125-26 हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में जिनके 125-26 मार्क्स अगर आपके आए हैं तो उनके घट करके आपका 120 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब दोस्तों आप 135 नंबर का टारगेट लेकर चलिए अपना, 135 अंकों का, ठीक है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और साथ में ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 135 अंकों का अपना टारगेट चलिए। कोशिश करिए लगभग 85 के आसपास क्वेश्चन आपके जीएस में सही हो, ठीक है, और लगभग 50 से लेकर के 55 के आसपास आपके हिंदी में। यानी दोस्तों जितनी मेहनत आप हिंदी में करो ज़्यादा, उतनी ही कम मेहनत आपको अपने जीएस में करनी पड़ेगी। क्यों दोस्तों, देखिए जो इनका नॉर्मलाइजेशन का रूल है इसके बारे में कोई समझ नहीं पाता किस तरह से आपको नॉर्मलाइज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, जो आपका यूपीपीएससी का वीडियो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा आपका नुकसान हुआ है, यानी 8-10 नंबर का भी नुकसान हुआ बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप अपना कोशिश करें कि 135 नंबर लाने की कोशिश करें प्री एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।